हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस वीडियो पर मैं +2 से संबंधित जितना सब्जेक्ट है साइंस से खास करके वो डालने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मौका मिला तो कंप्यूटर साइंस भी, अंग्रेजी और मतलब हिंदी का भी कुछ कुछ हम आपको गाइड करने का कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो +2 की का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। इसीलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो रिसेंट वीडियो सब है आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेज थ्योरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और बहुत हल्का भी है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नहीं जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं जान रहे हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा। तो मेरा मानना है और सलाह है कि आप ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस सबको कम से कम देख लें, तो फिर बहुत आप आसान से इसको समझ जाएंगे। तो हम लोगों ने सीखा अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पर होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी से संबंधित है कि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो जिस एरिया से, गिवन एरिया से जो गुजर रहा है, जितना नंबर ऑफ लाइन वही होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इसमें देखेंगे एक इक्वेशन के माध्यम से, मैथमेटिकली भी आपको बताएंगे कि कैसे हम लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए, या मतलब एरिया के लिए जब अगर हम ए लेते हैं तो ई ए लिखते हैं, और एरिया के लिए अगर एस लिखते हैं तो ई एस लिखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। तो बहुत आसान है इसको समझना, बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप देखेंगे कि कितना बड़ा एरिया है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो इससे गुजरेगा, तो ये एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। जितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही प्रोपोर्शनल होगा। और एक तीसरा चीज़ है कॉस थीटा, उसको हम लिख करके आपको आगे समझाने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 वी मे राइट थीटा cos theta will be equal to मतलब 1, and when cos theta is equal to 1 then the phi is equal to EA cos theta is equal to EA। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है उसको समझ लेते हैं अगर बढ़िया से, तो फिर बहुत आराम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट एरिया। इस हिसाब से इसको आप आराम से समझ सकते हैं, और अलग अलग बुक में आप एक दो डिफिनेशन और भी आपको मिल सकता है उसको, लेकिन बात एक ही है। मोटा मोटी इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सरफेस ये जो एरिया है उससे गुना कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। In another language, we may say that the total number of electric lines of force diverging normally from a surface is called the electric flux through that surface area। सेकेंड में हम इसको भी लिख दिए हैं डिफिनेशन। तीसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं the number of electric field lines that links with the given surface of the body, मतलब ये हमारा जो surface of the body है उससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होता है वही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली वी मे से दैट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। तो मतलब ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कौन चीज़ का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और एरिया का। अब इसको आप एरिया को ए से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ मान करके चलिए। तो हम लोगों ने सीखा कि अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। फाई मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
कहीं पर किसी बुक में फाई ई होगा और कहीं पर होगा सीधे फाई। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। और मतलब जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए प्लेन सरफेस। अब जो हम प्लेन सरफेस ले रहे हैं उससे जितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो वही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इक्वेशन के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कब ज़्यादा होगा? जब या तो डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो तो मोर, या मतलब ये मोर डेंस हो, या फिर एरिया जो है नंबर ऑफ फील्ड एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बड़ा होगा। तो जो जिस एरिया से ये गुजर रहा है नेचुरल है कि अगर एरिया बड़ा होगा तो इस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेगा, पासिंग थ्रू area will be more, and if the density of the electric field lines will be more, it will be dense more, then the electric flux will be more। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ई, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना होगा फ्लक्स भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना एरिया, अगर इसी हिसाब से हम एरिया को रखते, इसी को हम यहाँ जो आप चित्र बना करके दिखाएंगे, इसको अगर आप पलट दीजिए तो ये हो जाएगा कम। अगर जितना ये एरिया को, बड़ा एरिया को टच करेगा तो फ्लक्स मैग्नेटिक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम दोनों को कंबाइंड रूप से लिखें तो हम लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए। फिर अगर एक तीसरा भी फैक्टर है कॉस थीटा, तो इसको हम अगर तीनों फैक्टर को लिखें तो हम लिख सकते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। और फिर जब इसको हम कांस्टेंट से गुना करते हैं और कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है तो इसमें राइट थीटा विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, एंड व्हेन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये कब होता है कॉस थीटा बराबर 1? जब कॉस 0 डिग्री हम लेते हैं, तो कॉस जब का थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तब इस हिसाब से हमारा बनेगा ये फाई इज इक्वल टू ई ए। तो फाई इज इक्वल टू ई ए हो गया। अब तो अगर हम स्मॉल फ्लक्स ले रहे हैं तो फिर हम लिखेंगे डी फाई, और तो टोटल एरिया के लिए हो जाएगा, और एरिया हमारा हो जाएगा मतलब डी ए। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि डी फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, और जब हम इसको ई डी ए और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए। अगर हम एस से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई डी एस। तो अगर डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो एस हो जाएगा, तो फाई विल बी इक्वल टू ई डी एस हो गया, ई एस हो गया। डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो एस हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मतलब the total number of electric lines of force diverging normally from a surface is called the electric flux through that surface। तो यहाँ भी अगर हम डेल्टा फाई ले रहे हैं तो ये हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस, और फिर ये इक्वल इट विल बी इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और इसको हम फिर को टोटल को इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा ये निकलेगा E इंटू एस। एरिया को अगर हम मतलब ए से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा ई इंटू ए। तो बहुत आराम से हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट लिंक्स विद द गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उनमें से डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस हिसाब से हमारा हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब हम चित्र बना करके भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे मतलब ये हमारा जो एक एरिया लेते हैं, एरिया से कैसे ये हमारा गुजरता है। तो फिर इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनता है ई इज प्रोपोर्शनल टू
फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए, फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और तीनों को मिला देंगे तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा, और फिर अगर मतलब कांस्टेंट से गुना करेंगे तब हो जाएगा फाई विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा फाई विल बी इक्वल टू ई ए। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत आराम से समझ सकते हैं। इसको समझ लेने के बाद अगर बढ़िया से हम समझेंगे तो फिर हम गॉस थ्योरम को भी बहुत आराम से समझ सकते हैं। और गॉस थ्योरम में क्या है कि हम क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या करते हैं, तो फ्लक्स ही तो निकालते हैं, फ्लक्स लिंक विद द क्लोज्ड सरफेस। तो फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी विल बी द रेशियो ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन 0, और उनमें से the for any closed surface flux linked with the body will be the ratio of the algebraic sum of the charge and permittivity of the free space। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। आगे गॉस लॉ हम पढ़ाएंगे तब इसमें हम आपको अभी इसको कोशिश करते हैं क्लियर कर देने का, लेकिन इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपको गॉस थ्योरम भी समझ में नहीं आने वाला है। आप देख रहे हैं कि कैसे सरफेस एरिया को ये टच कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे गुजर रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट लिंक्स विद द गिवन सरफेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत आराम से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम इसके कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं ना कि ये क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम जाने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले फ्लक्स इज बेसिकली ए क्वांटिटी एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, और इन अनदर वर्ड वी मे से इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and A is the area which is touched by the electric field lines। अब इसके बाद अब हम आ रहे हैं आपको गॉस थ्योरम। जो गॉस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होता है, तो गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई होता है। हम जो एक ऐसा सरफेस लेते हैं जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, तो ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया तो ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि किसी जो कोई जो बंद परिपथ लेते हैं, बंद जो हम पथ लेते हैं, बंद सतह लेते हैं, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स लिंक विद द बॉडी विल बी द रेशियो ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज टू एप्सिलॉन 0, और इन अनदर वर्ड वी में से फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स लिंक विद द बॉडी विल बी द रेशियो ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो क्या करना है, फ्लक्स निकालना है कौन चीज़ के लिए, तो ये फॉर ए क्लोज्ड सरफेस के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, तो हम छोटा सा एक एरिया स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे। अब छोटा सा जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिए तो उसको हम कौन चीज़ से डिनोट करेंगे, ds से। तो छोटा सा एरिया एलिमेंट के लिए हमारा फ्लक्स भी होगा छोटा सा। तो फॉर ए स्मॉल एलिमेंट वी मे राइट डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, डी फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस will be equal to E into ds cos theta when cos theta is equal to 1, or we may say when theta is equal to 0 then cos theta will be 1, and here theta is the angle between electric field lines and area। तो EDS इंटीग्रेशन EDS cos theta will be equal to इंटीग्रेशन EDS, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा E into S। अब गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू डी एस, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस, और फिर ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा चार्ज बच गया Q। तो ये Q क्या हो गया, टोटल चार्ज, और ये जो हमारा बच गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स लिंक है बॉडी के साथ
वो अनुपात है कौन चीज़ का, तो अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इन अनदर वर्ड वी मे से for any closed surface flux linked with the body will be the ratio of the algebraic sum of charge to epsilon 0। बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ये हो जाएगा फ्लक्स बराबर 5/एप्सिलॉन नॉट। देखने